हेलो। आज हम लोग फिबोनाची सीरीज़ देखेंगे। क्या होता है, कैसे फिबोनाची सीरीज़ फॉर्म करता है। गेट में फिबोनाची सीरीज़ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग देखेंगे कि गेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। जनरली नंबर ऑफ़ फंक्शन पूछता है और पूछा जा चुका है कि फिबोनाची सीरीज़ में कितना नंबर ऑफ़ फंक्शन कॉल हुआ है etc। तो देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे फॉर्म करता है। फिबोनाची सीरीज देखिए, इसमें हम लोग कुछ पोजीशन पहले कंसीडर कर लेते हैं 7 8 तक, उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही में हम लोग को पता चल जाएगा कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे फॉर्म करता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पोजीशन ले लिए। ये मेरा पोजीशन को इंडिकेट करेगा। फर्स्ट दो पोजीशन का नंबर हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को 0 लेना है और सेकंड पोजीशन को 1। ये दो पोजीशन ऑलवेज मेरा फिक्स रहेगा, फर्स्ट पोजीशन 0 और सेकंड पोजीशन 1। अब ये दोनों पोजीशन से हम लोग आगे का जितना भी पोजीशन है उसको निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट दो पोजीशन को ऐड कर देते हैं तो थर्ड पोजीशन का वैल्यू निकल जाएगा। मीन्स 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो तीसरा पोजीशन का वैल्यू हो गया 1। अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए फिर जस्ट पहले दो पोजीशन का हम लोग ऐड कर देते हैं, तो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो क्या है इसका वैल्यू? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस फोर्थ पोजीशन का वैल्यू आ गया 2। अब फिर इसके प्रीवियस और सेम पोजीशन के वैल्यू को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन मिलेगा मेरे फिबोनाची सीरीज का। इसको ऐड किए, इसका क्या है वैल्यू? 1 और 2 कितना हो गया? 3। ये फिफ्थ पोजीशन का वैल्यू निकल गया 3। अब फिर सेम फिफ्थ पोजीशन और इसके प्रीवियस पोजीशन के वैल्यू को ऐड करेंगे, जिससे मेरा क्या निकलेगा? सिक्स पोजीशन। तो क्या हो गया? 2 + 3 = 5। क्या हो गया? सिक्स पोजीशन का वैल्यू 5। अब सेम ऐसे ही करते जाएंगे, दोनों को ऐड किए, इसका क्या हो गया? 8। अब यदि 8 पोजीशन हम लोग लिए हैं तो फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 13। तो सेम ये पोजीशन मेरा आगे चलते जाएगा। यही है, इसी तरीके से हम लोग फिबोनाची सीरीज कैसे फॉर्म करता है हम लोग निकालते हैं। और एक बार यदि ये कंडीशन पे बैठ गया तो आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस 4 या 5 पोजीशन तक चेक कीजिए, फिर कंडीशन अप्लाई कीजिएगा तो खुद ये आगे आपको वैल्यू देते जाएगा इस सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज फॉर्म किस तरीके से होता है? फर्स्ट दो पोजीशन को ऑलवेज फिक्स रखेंगे और उसका वैल्यू हमेशा फिक्स लेंगे, फर्स्ट का 0 सेकंड का 1। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा पोजीशन निकलेगा। फिर जो पोजीशन निकला उस पोजीशन को और उसके प्रीवियस वाले को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन निकलेगा। सेम करते जाएंगे तो पूरा सीरीज हम लोग को मिलते जाएगा। इसके बाद आपको जितना लेना है लेते जाइए, सेम एकदम आते जाएगा सीरीज में। तो ये हो गया कि फिबोनाची सीरीज कैसे फॉर्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या होता है फिबोनाची सीरीज का। हम लोग पूरा ये नहीं देखेंगे, पूरा कोडिंग नहीं देखेंगे, मेन कंडीशन देखेंगे। कोड तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो कोनियो मेन, ये सब मेन कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि गेट में जनरली कोडिंग पूरा भी देता है लेकिन मैक्सिमम आपको वहाँ कोड ही दे देगा, ये कंडीशन दे देगा, और उससे आप लोग को जज करना रहेगा और बनाना रहेगा। ऐसे ही ये 2015 के सेट 3 में एक फिबोनाची सीरीज पे आया था क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल करने के लिए, उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे आगे जाकर। तो देखते हैं इसका कंडीशन क्या होता है। फिबोनाची को डायरेक्ट फिब लिखते हैं, FIB। इसका कंडीशन लिख रहे हैं कि क्या होता है इसका कंडीशन। देखिए, 0 कब आएगा? जब मेरा कंडीशन रहेगा इफ़ n इक्वल टू 0। मतलब जब ये n का वैल्यू मेरा 0 आया,
ये n का वैल्यू, तब उसका मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0। फिर 1 कब आएगा, जब इफ़ n इक्वल टू 1, मतलब इस n का वैल्यू 1 कब आएगा, जब मेरा कंडीशन में n 1 के बराबर आ जाए। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, 0 1 का पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फिर n-1 प्लस फिर n-2, इसका कंडीशन क्या है, इफ़ n ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसी कंडीशन को लेते हुए हम लोग का सीरीज फॉर्म करेगा, और ये सीरीज में नंबर ऑफ फंक्शन जैसे ही आते जाएगा तो इस दो कंडीशन का यूज आएगा। ये कैसे होगा, दोनों का यूज कैसे होगा, इस पे कैसे बैठेगा और इसका कंडीशन कैसे, इस कंडीशन के थ्रू हम लोग फेबोनाची सीरीज फॉर्म करते हैं, वो अभी देखते हैं। ये मेन कंडीशन हो गया मेरा फेबोनाची सीरीज का। इसी कंडीशन पे अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनली कैसे फंक्शन को कॉल करता है और फेबोनाची सीरीज इंटरनली कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को कोई भी टॉपिक हो तो वो इंटरनली कैसे वर्क करता है, उसका ड्राई रन, ये हम लोग सीख गए तो सीख के कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग को मेन फोकस देना है कि इंटरनली कैसे वो वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन जो मेनली गेट में पूछा जाता है वो कैसे इस कंडीशन पे वर्क करेगा। अच्छा ये कंडीशन को रहने देते हैं, इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि इंटरनली कैसे वर्क करता है। देखिए ये मेरा कंडीशन हो गया मेन। अब देखिए यहाँ हम n का वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ n का वैल्यू ले लेते हैं 5। अब देखिए कैसे, मेन मेरा कंडीशन ये है, इसको दो पार्ट में, दो है देखिए बीच में ऐड है तो हम इसको दो पार्ट में कर दिए हैं, एक ऐड के पार्ट को इधर और एक इधर, मतलब लेफ्ट वाले को इधर राइट वाले को इधर। क्या हो गया 5 फिब, देखिए इसको यहाँ लेते हैं फिब 5-1 क्या हो गया फिब 4। सेम इसको लिए तो ये क्या हो गया फिब 5-2 क्या हो गया फिब 3। अब इसी को बस हम लोग को यहाँ लिखना है और बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन हम लोग को दे देना है। तो क्या हो गया यहाँ फिब 4 और यहाँ क्या हो गया फिब 3, बीच में क्या है ऐड। अब देखिए अभी भी कंडीशन मेरा चलेगा क्योंकि कंडीशन 0 और 1 के फॉर्म में नहीं आया। देखिए n का वैल्यू जब 0 और n का वैल्यू 1 आएगा तब वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगा। अभी भी 4 है तो फिर ये कंडीशन मेरा चलेगा, फिर ये इसको दो पार्ट में डिवाइड होगा। फिर क्या हो गया, फिर करेंगे 4, अब n का वैल्यू क्या हो गया 4, तो 4-1 3, तो यहाँ हो गया फिब 3, बीच में प्लस आ जाएगा फिब 2। फिर सेम इसको अब चलाएंगे, सब इसी पे है बैठते जाएगा इसी कंडीशन पे। यहाँ आ गया क्या फिब 2, बीच में प्लस फिब क्या हो गया 1। अब लास्ट इसका फिब देखते हैं, ये क्या आ गया फिब 1 प्लस फिब 0। अब देखिए यहाँ क्या था कि n का वैल्यू जब 1 आएगा, n बराबर जब 1 होगा, देखिए यहाँ 1 हो गया ना, n बराबर 1, चाहे यहाँ भी हो गया, देखिए n बराबर 1, तो n का वैल्यू जब 1 आएगा तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर n का वैल्यू जब 0 आएगा तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू डायरेक्ट 0। तो यहाँ क्या हो गया, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया मेरा 0 और ये फिब 1 का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ फिब 1 का वैल्यू क्या है डायरेक्ट मेरा आ गया 1। अब देखिए सेम, अब ये f क्या था, इसका वैल्यू 1, नीचे का देखिए इसका क्या क्या आ गया था 1 प्लस 0 कितना आ गया 1, तो ये टोटल रिटर्न कर देगा किसको 1, यहाँ 1 प्लस 0 वैल्यू दोनों का 1, तो ये रिटर्न कर दिया इसको 1। अब देखिए ये 1 प्लस 1
2 हो गया, ये 2 रिटर्न कर दिया इसको। अब देखिए ये 2 इधर आ गया और इसका भी अब हम करेंगे क्योंकि n 1 और 0 पे मेरा कंडीशन है तो ये और ब्रेक होगा 2 पार्ट में। तो ये भी क्या जाएगा, फिब कितना जाएगा 1 और प्लस फिब 0, तो इसका वैल्यू भी 1 और इसका 0, तो 1 + 0 1 यहाँ आ गया। अब देखिए ये 2 + 1 कितना आ गया 3 और ये रिटर्न कर जाएगा यहाँ 3। अब देखिए इसका इस 4 पे कितना वैल्यू रिटर्न किया 3। अब इसको भी हम सेम करेंगे क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है n = 1 और n = 0 का जब वैल्यू आएगा मतलब n = 1 के होगा और 0 का होगा तब उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा 0 और 1 हमको। तो अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये कितना जाएगा फिब 2 + फिब 1। अब सेम ये ब्रेक करेगा मेरा 2 पार्ट में फिब 1 और ये हो जाएगा फिब 0। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, दोनों बीच में ऐड है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यहाँ रिटर्न हो गया। अब फिर 1 का वैल्यू क्या है डायरेक्ट 1 तो इसका 1, फिर 1 + 1 2, ये कहाँ रिटर्न करेगा 2 यहाँ। देखिए अब एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, देखिए ये फिब पे आया 3 ऐड करने पे कितना 3 और यहाँ पर सब ऐड करने पे फिर 3 पे रिटर्न क्या आया 2। अब देखिए 3 + 2 5। अब देखिए मेरा एग्जैक्ट n का वैल्यू 5 हम लिए थे और 5 आ गया ना। ये क्या हुआ मेरा, ये चेक करने का प्रोसेस है कि कितना नंबर ऑफ फंक्शन जो कॉल हुआ है मतलब n का वैल्यू यदि हम 5 लिए हैं तो जितना भी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हुआ है सबको ऐड करने पे मेरा n के बराबर वैल्यू आ रहा है कि नहीं। देखिए सबको ऐड करते गए जितना भी फंक्शन कॉल हुआ तो कितना आया ऐड करने के बाद 5 और देखिए n का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे 5। तो ये मेरा चेक हो गया कि जितना भी नीचे फंक्शन कॉल हुआ है वो मेरा सही है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फंक्शन हमको पता लगाना है कि कितना हुआ एग्जैक्ट कॉल, तो कितना हो गया आप अब देखिए एक फंक्शन 2 3 4 5 फिर यहाँ आइए यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल कितना फंक्शन कॉल हुआ F5 में, इसमें टोटल फंक्शन कॉलिंग कितना हुआ, टोटल फंक्शन कॉल कितना हुआ 15। और यही गेट में मेन पूछता है, आपको कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना कॉल हुआ है बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनली कैसे फंक्शन कॉल करता है और इसको चेक करने का वे क्या है कि जो हम फंक्शन ये 15 आया है कॉलिंग के बाद ये मेरा सही है कि गलत है। तो जो वो कंडीशन दिया है दोनों पे जैसे कॉलिंग करते जाएगा फंक्शन 2 भाग में डिवाइड करते जाएगा उसको ऐड करके एग्जैक्ट मेरा जो यदि n का वैल्यू 5 है तो ऐड करने पे भी 5 आ जाएगा। ये हो गया चेक करने का प्रोसेस और नंबर ऑफ फंक्शन कॉल करने का तरीका। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत गेट में पूछा जा चुका है। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं गेट का डायरेक्ट, अब आपको लोग को सॉल्व करवाते हैं। एक पहले इसका एक ट्रिक बता देते हैं। गेट में इतना कितना कीजिएगा, यदि यहाँ n का वैल्यू 5 है तो अभी इतना समय लग गया, यदि n का वैल्यू आपको ज़्यादा दे दे 7 दे दे 8 दे दे 9 दे दे 10 दे दे तो क्या कीजिएगा। तो इसका एक ट्रिक है जो अभी हम बताते हैं आप लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखिए सीखिए। इंटरनली कैसे कैसे वर्क करता है यदि आप लोग सीख गए तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग के लिए टफ नहीं रहेगा। देखिए अब n का वैल्यू कैसे गेट में हम लोग को अटेम्प्ट लेना है n। अभी हम लोग n5 लिए थे, देखिए वो सही था गलत था ये भी चेक हो जाएगा इस ट्रिक के थ्रू। n का वैल्यू स्टार्टिंग करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग को भी पता चल जाएगा, सिखा देंगे तो कैसे निकलता है। अब देखिए यहाँ Fibonacci की सीरीज ले लेते हैं। n सीरीज को कैसे फॉर्म होता है आपको हम बताए हैं, तो वो उसका लिख लीजिए नंबरिंग 0 1। पहला 2 पोजीशन फिक्स रहता है, फिर दोनों को ऐड कीजिए नेक्स्ट निकलेगा, फिर सेम पोजीशन और प्रीवियस को ऐड कीजिए नेक्स्ट निकलेगा, फिर
ऐसे करते जाइए, निकलते जाएगा। ये फिबोनाची सीरीज हो गया। ये नंबर ऑफ n कि कौन सा क्वेश्चन दे दे आपको। n हम 5 के लिए अभी सॉल्व किए थे, आपको 6 7 कुछ भी दे सकता है। अब मेन आ गया नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। यही पूछता है हम लोग को कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना कॉल हुआ है। उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। अब देखिए, जब 0 0 रहा दोनों, n 0 रहा तो 1, ये 1 रहा, n 1, कितना फंक्शन कॉल होगा। जब n 2 रहा तो 3, ये 3 रहा तो 5। क्या कर रहे हैं आप लोग देखते जाइएगा, और ऐसे हम बता देंगे ये कैसे निकलता है। फिर ये 4 रहा तो कितना फंक्शन कॉल होगा 9, फिर 5 रहा तो कितना होगा 15, फिर 6 रहा तो कितना होगा 25, फिर 41, ऐसे ही चलते जाता है। देखिए, ये निकालने का भी एक ट्रिक है कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल जो हम निकाल रहे हैं सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। देखिए, पहला पोजीशन, इसमें भी 2 पोजीशन ऑलवेज फिक्स रखिएगा। 0 और 1 के लिए ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। 0 और 1 के लिए हमेशा नंबर ऑफ फंक्शन 1 ही कॉल होगा। अब देखिए, हम दूसरे पोजीशन के लिए क्या किया, पहले दोनों को ऐड कर दिए, पहले दोनों को ऐड, और उसमें अपने तरफ से 1 और ऐड कर दीजिए, तो सेकंड n2 के लिए नंबर ऑफ फंक्शन कॉल निकल जाएगा। देखिए, ये दोनों को ऐड कर दिए, 1 + 1 क्या हो गया 2, और अपने तरफ से एक ऐड कीजिए 3। फिर अब नेक्स्ट प्रीवियस दोनों को फिर ऐड कीजिए, तो नेक्स्ट निकलेगा n3 के लिए कितना हो गया। अब प्रीवियस दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 3 4, और अपने तरफ से एक ऐड कीजिए 1, देखिए 5 आया। फिर अब n3 का निकल गया। अब वैसे ही n5 के लिए निकालना है, कितना होगा, तो दोनों को ऐड कीजिए और अपने तरफ से एक ऐड कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, +1 कितना हो गया 9, देखिए 9 आया। अब फिर ये दोनों को ऐड कीजिए सेम, तो कितना हो गया 9 + 5 14, और +1 अपने तरफ से कितना हो गया 15, देखिए 15। सेम ऐसे ही ये नंबर ऑफ फंक्शन कॉल आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक याद रखिएगा तो आप एग्ज़ाम में तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या है, देखिए अभी हम लोग F5 के लिए निकाले थे। देखिए नंबर ऑफ फंक्शन 15 कॉल हुआ था वहाँ भी, देखिए यहाँ भी 15 आया, और ये कैसे आया, तो इसके थ्रू, मतलब 2 पोजीशन इसमें भी फिक्स रख देना है हम लोग को, दोनों को ऐड कर देना है और अपने तरफ से एक जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट n के लिए निकालना है तो फिर सेम करना है, दोनों को ऐड करना है और एक अपने तरफ से ऐड कर देना है, निकलते जाएगा सारा। तो ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शन कैसे एक ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं, और गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अब गेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए ये गेट गेट 2015 सेट 3 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए आपको देख के ही यहाँ पता कर लेना है कि ये फिबोनाची सीरीज के टर्म में दिया है। देखिए 2 टर्म दिया है गेट, यहाँ फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं FIB लिखे थे, ये गेट लिखा है, आपको जो मन देना है वो फंक्शन का नाम दे दिए। इस पर कोई ये नहीं है कि कंडीशन नहीं है कि आप FIB ही दीजिएगा चाहे गेट दीजिएगा, आपको जो मन है वो दीजिए। लेकिन देखिए जो हम कंडीशन दिए उस कंडीशन को, जो हम अभी बताए हैं उस कंडीशन को हम ऑलवेज माइंड में रखना है, तभी ये सब आप कंडीशन पकड़ पाइएगा। 2 टर्म दिया है गेट के टर्म में, आप बस दोनों के बीच में ऐड दे देना है। अब देखिए फिबोनाची सीरीज क्रिएट करने का भी एक कंडीशन नहीं होता है, लेकिन मेन कंडीशन वो है, उसका मेथड बहुत सारा है, आप बहुत सारे ट्रिक से आप ये फिबोनाची सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ट्रिक था वो। अब हमको ये देख लेना है कि जैसे ही आया इसको उस टर्म में कैसे लिखेंगे, हम वो भी लिख के भी आपको बता देंगे। फिबोनाची सीरीज के टर्म में है, बीच में एडिशन है, वो आपको खुद
पता लगाना है। इस पे आप जब तक नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। जो हम बताए हैं उसको एकदम रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ये इजी लगेगा। फिर देखिए जैसे ही यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, इफ़ गेट 6 मतलब क्या, हम लोग फेब 5 के लिए सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ 6 के लिए बोल दिया। क्या बोला, इफ़ गेट 6 function is being called in main then how many times will get function is invoked before returning the main। फिर यहाँ क्या किया, देखिए वही है, गेट फंक्शन कितना बार कॉल किया, कितना बार, वहाँ नंबर ऑफ एफ के लिए कितना नंबर ऑफ टाइम्स निकला था 15। आप देखिए यहाँ 6 के लिए पूछ रहा है, तो उतना अब हम लोग को सॉल्व नहीं करना है इस प्रॉब्लम को, डायरेक्ट अभी हम क्या ट्रिक बताए थे, F6 यहाँ क्या बोला है, गेट 6 के लिए बताने के लिए। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, n का वैल्यू जब 0 1 2 3 4 5 6 7 था, यहाँ फिबोनाची सीरीज हम लिखे थे 0 1 1 2 3 5 8 13, और उसके बाद f फंक्शन कॉल लिखे थे। ये कैसे निकाले हैं ये भी आपको बता दिए हैं, 9 15 25 और 41। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट हमको 6 के लिए पूछा है, तो 6 के लिए कितना नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हुआ है 25। अब उतना हमको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक याद रखना है। बाई चांस अब यदि ये ट्रिक भूल जाएँ तो क्या कीजिएगा, तब जो हम बेसिक तरीका बताए हैं उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरनली कैसे फंक्शन कॉल कर रहा था और उसको रीचेक करने का तरीका भी बताए थे कि एफ मेरा n5 लिए थे, तो रिटर्निंग में मेरा ऐड करने के बाद सारे फंक्शन को मेरा 5 आ गया था, तो वो चेक करने का तरीका है। आप तुरंत आप जज भी कर सकते हैं कि आप जो फंक्शन निकाले हैं नंबर ऑफ फंक्शन वो सही है या गलत, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट इस 6 के लिए क्या निकल गया 25, देखिए ऑप्शन में बी 25। और इसका आंसर देखना है तो हम लोग मिला भी सकते हैं, यहाँ 25 आया है या नहीं, तो कितना का 1.111 हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या था, बी 25, देखिए 1.111 ऑप्शन बी 25। तो आप लोग गेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए, और आगे भी चल के क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब आप एकदम ध्यान में रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर इसको फिर से अच्छे से एक बार बता दीजिए, रिकॉल करवा दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आज रिकर्शन को हम लोग समाप्ति कर देते हैं। 2 बेसिक अब टाइप है इसका, ऐसे मेनली 3 टाइप है। तीसरा से भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है, वो थोड़ा थियोरिटिकल है, उसको हम एक वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। आज मेन हम 2 टाइप बता देते हैं। टाइप ऑफ रिकर्शन क्या है, टाइप ऑफ रिकर्शन देखिए पहला होता है टाइप टेल रिकर्शन, और सेकेंड टाइप है नॉन टेल रिकर्शन। तीसरा देखिए इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, ये हम आप लोग को एक वीडियो अलग से बना के डाल देंगे कि इसमें बहुत सारा मतलब लेंदी टाइप का है। डायरेक्ट इसका भी कंडीशन याद रखिएगा तो आंसर डायरेक्ट निकलेगा कितना के, वो हम आपको एक वीडियो बना के अलग से बता देंगे। अभी हम लोग टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन क्या होता है ये जानते हैं। देखिए ये 3 तरह का रिकर्शन का टाइप हो गया है। अभी हम लोग पहला 2 करेंगे, और इससे तो गेट में पूछा भी जा चुका है, तीसरा इम्पॉर्टेंट भी है। तो टेल रिकर्शन होता क्या है, देखिए फर्स्ट टेल रिकर्शन, देखिए लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज ऑल्सो रिकर्सिव। इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आप लोग खुद समझ जाइएगा। इसका एक लिख सकते हैं आप लोग, लास्ट स्टेटमेंट, जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उसका लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज ऑल्सो रिकर्सिव। मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्राम का लिखेंगे रिकर्सिव फंक्शन का, वो भी रिकर्सिव होना चाहिए। ये स्टेटमेंट वो कह रहा है कि लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज ऑल्सो रिकर्सिव कॉल।
अब देखिए ये क्या कहा स्टेटमेंट, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कोई फंक्शन है मेरा f, ठीक है, इसको खोलें, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख दिए, फिर देखिए फिर सेम फंक्शन आ गया f, फिर इसमें अब क्लोज कर दिए। देखिए ये कोई फंक्शन हम लोग लिए f, कर्ली ब्रेसेज ओपन किए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे, फिर सेम फंक्शन को कॉल किए और स्टेटमेंट क्या कर रहा था, देखिए द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। देखिए ये मेरा प्रोग्राम हो गया और उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा fn, रिकर्सिव कॉल हो रहा है, देखिए कॉल कर रहा है ना अपने ही फंक्शन को, तो यही कह रहा है कि द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन इज ऑल्सो रिकर्सिव कॉल। देखिए रिकर्सिव कॉल कर रहा है ना, अपने ही फंक्शन को सेम कॉल कर रहा है और ये प्रोग्राम का क्या है मेरा लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट। तो यही हो गया मेरा टेल रिकर्सन, कि मतलब उस प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट हमेशा रिकर्सिव कॉल रहा है, लास्ट स्टेटमेंट है और रिकर्सिव कॉल कर रहा है अपने ही फंक्शन को। यही हो गया मेरा टेल रिकर्सन। ये बेसिक है, डायरेक्ट अभी तक तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, हाँ लेकिन प्रॉब्लम में यूज इसका आया है। आप रिकर्सन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, गेट के प्रॉब्लम में इस सब का यूज आया है। हाँ तीसरा टाइप जो बताए थे उस पर इस पे क्वेश्चन था डायरेक्ट। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं एक टेल रिकर्सन का, एक प्रोग्राम के थ्रू। इंट फैक्ट, एक फंक्शन है फैक्ट नाम का, इंट n, कर्ली ब्रेसेज ओपन किए, फिर एक कंडीशन दिया इफ़ n लेस दैन इक्वल टू 1। इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप हमको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। अभी हम एज ए एग्जांपल देख के बता रहे हैं कि लास्ट स्टेटमेंट कैसे है और कैसे रिकर्सिव कॉल करता है, जिसको हम लोग टेल रिकर्सन बोलेंगे। रिटर्न, और ये ऐसे फैक्टोरियल का हम आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन आप लोग फिर एक ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लोज, देखिए मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेसेज ओपन, कंडीशन चेक, कंडीशन सही हुआ तो रिटर्न, नहीं तो आउटर स्टेटमेंट। ये आउटर स्टेटमेंट ये सब आपको बता चुके हैं। देखिए ये लास्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम का, देखिए रिकर्सिव कॉल आया, कॉल कर रहा है रिकर्सिव, तो यही हो गया टेल रिकर्सन। बस हमको लास्ट स्टेटमेंट को देखना है कि रिकर्सिव कॉल कर रहा है या नहीं। यदि रिकर्सिव कॉल कर दिया तो वो टेल रिकर्सन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नन टेल रिकर्सन क्या होता है। इजी है दोनों। नन टेल रिकर्सन, देखिए आइदर लास्ट स्टेटमेंट of recursive function is recursive call or not, but somewhere else। मतलब ननटेल में क्या कह रहा है कि लास्ट स्टेटमेंट मेरा रिकर्सिव हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं रिकर्सिव कॉल होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं ननटेल रिकर्सिव, ननटेल रिकर्शन। ठीक है, देखिए इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देते हैं आप लोग को। एक फंक्शन है f, कर्ली ब्रेसेज ओपन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, देखिए फिर फंक्शन कॉल हुआ सेम, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, क्लोज। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट इसका रिकर्सिव कॉल नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं तो रिकर्सिव कॉल हुआ ना, बस ये नन टेल रिकर्सन हो गया। और इसका लास्ट स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये भी मेरा रिकर्सिव हो जाएगा। मतलब इसके साथ साथ एक और रिकर्सन रहना चाहिए, लास्ट स्टेटमेंट रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एक रिकर्सिव कॉल होना चाहिए, तो वो नन टेल हो गया, और लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा नन टेल रिकर्शन। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल को आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। अभी Fab1 की सीरीज बताए हैं, चलिए उसी का एग्जांपल ले लेते हैं नन टेल के लिए। इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा कितना हुआ। इफ़
n इक्वल टू 0, देखिए उसमें हम अब कोडिंग नहीं लिखे थे फेवोनेकी में, अब हम कोडिंग के साथ लिख दे रहे हैं कि आप लोग को पता भी चल जाए कि कोडिंग कैसे किया जाता है उसका, फेवोनेकी का। ऐसे मेन कंडीशन होता है, आप कंडीशन यदि आप समझ गए हैं तो कोड तो आप एक बार गलत कीजिएगा, 2 बार गलत कीजिएगा, तीसरा बार आप लोग खुद सही लिख दीजिएगा। देखिए उसमें n कंडीशन 0 के लिए भी दिए थे कि जब 0 आ जाएगा n का वैल्यू तो क्या करना है, रिटर्न 0। और हम जो अभी ये कॉल भी किए थे 5 को लेके जितना भी, तो लास्ट में जब 0 आया था फेव, तो उसका आंसर डायरेक्ट यहाँ 0 लिखे तो यहीं जब 0 आ गया तो डायरेक्ट रिटर्न 0 किया था वैल्यू, ठीक है, वही है। तो अब हम उसका कोड लिख के बता भी दे रहे हैं एक एग्जांपल में नंटेल का। इफ़ n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, रिटर्न 1। अब यदि ये दोनों नहीं रहा तो क्या रिटर्न करना था हमको, फेव n-1 प्लस फेव n-2। देखिए लास्ट स्टेटमेंट है रिकर्सिव कॉल, लास्ट स्टेटमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लास्ट स्टेटमेंट आया तो नन टेल हो गया। यदि लास्ट नहीं भी रहता, मेरा ये और कहीं भी रहता तो मेरा नन टेल हो जाता, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप n का वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ आप 8 के लिए सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग का रिकर्शन यहाँ ख़त्म हो गया। हम लोग पूरा रिकर्शन बेसिक देखे कि रिकर्शन क्या होता है, इंटरनली कैसे कॉल होता है, 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे लास्ट वीडियोज में हम लोग। आज हम लोग देख लिए फेवोनेकी सीरीज कैसे फॉर्म होता है, गेट में फेवोनेकी सीरीज पे कैसे क्वेश्चन पूछा था, टाइप ऑफ रिकर्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग बता दिए। तो ठीक है, आप लोग रिवीजन कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, बाय।